Hello guys, now we'll study class 10th NCERT Economic Development, Chapter 1 Development, topic Income and Other Criteria. Okay, so in the previous class we have already studied that what are the factors to compare the two countries on the basis of development, like how we can say this particular country is a richer country or particular country is a underdeveloped country or less developed country. What are the factors? So we determine the income factor, but also as we saw, the World Bank published some report, and in that report they adopted some criteria like per annum per capita income. Okay, so here is question: income and other criteria. Apart from income, what are the other criteria to measure the country on the basis of their development? Okay, when we looked at our individual aspirations and goals, we found that the people not only think of better income but also have a goals such as security, respect for others, equal treatment, freedom and etc in mind. ओके व्हाट इट सेइंग कि जब हम इंडिविजुअल पीपल की बात करते हैं, जैसे कि हमने इस क्लास में सबसे पहले स्टार्टिंग में ये देखा था कि जो अलग अलग पीपल हैं, ठीक है, सबकी जो सॉरी डेवलपमेंट गोल है वो अलग अलग है. तो जो अपार्ट फ्रॉम जब हम इन डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ इनकम ही एक फैक्टर नहीं होता है. ये बस इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि टू हैव अ बेटर इनकम, बट उससे ज़्यादा और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और भी कुछ गोल्स होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, ठीक है, हमें सिक्योरिटी मिल रही है या नहीं, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स, ठीक है, एंड इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम etc. ये सारे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं जब हम लोगों के डेवलपमेंट को गोल्स को लेके चलते हैं. सिमिलरली व्हेन वी थिंक ऑफ अ नेशन और अ रीजन, वी मे बिसाइड्स एवरेज इनकम थिंक ऑफ अदर इक्वली इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स. जब इसी तरह जब हम बात करते हैं किसी नेशंस की या किसी रीजन्स की, ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम एवरेज इनकम और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि इक्वालिटी को एट्रीब्यूट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. व्हाट कुड दिस एट्रीब्यूट बी? ये कौन से एट्रीब्यूट हो सकते हैं? लेट अस एक्सप्लेन दिस थ्रू एन एग्जांपल. चलो हम इस एट्रीब्यूट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. टेबल 1.3, ठीक है, टेबल नंबर 1.3 हम देख रहे हैं. पर कैपिटा इनकम दी गई है हर एक स्टेट की, हरियाणा, केरल और बिहार की. ओके, नाउ actually these figures are of per capita net state domestic product at a current price for 2016-17. ये जो फिगर्स है, ठीक है, वो किसका है? पर कैपिटा नेट स्टेट के लिए है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए है और करंट प्राइजेस के लिए 2016-17 का, कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और उनकी करंट प्राइजेस क्या है, ठीक है, एट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ करंट प्राइजेस. ठीक है, लेट अस इग्नोर व्हाट द कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स एग्जैक्टली मीन्स. इट्स नॉट मोर फोकस्ड ऑन द लाइक डोमेस्टिक पर कैपिटा ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट current price. Let's focus on the some important thing. We find that of three, Haryana has the highest per capita income and Bihar is at the bottom. Okay, under here we can analyze that Haryana is the one state who have a more per capita income and Bihar is the one of the least state who has a less per capita income. This means that on an average a person in Haryana earned rupees 1,80,174 in 1 year, whereas on an average a person in a Bihar earned 34,409. तो आप देख सकते हो कि अगर हम इसमें एवरेज कैलकुलेशन निकालते हैं टोटल पॉपुलेशन से, कि अगर पूरे स्टेट की पर कैपिटा इनकम इतनी है तो एवरेज पर्सन की क्या इनकम होगी. तो जैसा कि देख सकते हैं हम कि हरियाणा में इतनी होगी और बिहार में इतनी होगी. इफ़ पर कैपिटा इनकम वेयर टू बी यूज्ड एज अ मेजर ऑफ डेवलपमेंट, हरियाणा विल बी कंसिडर द मोस्ट डेवलप्ड एंड बिहार द लिस्ट डेवलप्ड स्टेट ऑफ 3. बोला जाता है कि अगर सिर्फ पर कैपिटा इनकम ही एक फैक्टर होगा तो इसमें हरियाणा को सबसे कंसिडर किया जाएगा मोस्ट डेवलप्ड स्टेट में से और बिहार को लिस्ट. नाउ लेट अस लुक एट द सर्टेन अदर डेटा पर्टेनिंग टू दिस स्टेट. अब हम देखते हैं कि इसी स्टेट के कुछ अलग अलग डेटास, ठीक है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, ठीक है, हरियाणा में इतना है, केरल में इतना है, बिहार में इतना है, ठीक है, तो और लिटरेसी रेट
तो हम इसके बेस पे अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स indicates that number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in a particular year। ठीक है, मान के चलो, ठीक है, कि एक साल में अगर कितने बच्चे जब उनका जन्म होता है और जन्म के एक साल के अंदर अंदर मर जाते हैं। ठीक है, और सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हम 2018 की बात करते हैं। 2018 में टोटल इंडिया में जो चाइल्ड बर्थ था वो था 10,000। ठीक है, अब हमें देखना है कि इस पे कितने बच्चे जो जिनकी डेथ एक साल के अंदर हो जाती है, उनका जब हम कैलकुलेट करेंगे पर पर्सन टू 1000 पर्सन, तो वो पर चाइल्ड टू 1000 चाइल्ड, तो वो होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट क्या होती है? मेजर्स द proportion of literate population in the 7 and above age group। जो लिटरेसी रेट होती है वो मेज़र करती है कि कितने प्रोपोर्शन लेट जो लोग हैं, पॉपुलेशन है जिनकी एज 7 साल से ऊपर है, वो लिटरेट है। टेक एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं कि 1 मिलियन पीपल हैं, ठीक है, जिसमें से, या फिर टेक एग्जांपल कि हम 1 लाख, एक छोटा सा एस्टिमेट, 1 लाख पीपल हैं, ठीक है, जिसमें से 80,000 पीपल जो हैं वो 7 ईयर्स से ऊपर हैं, और 80,000 में 60,000 पीपल एडुकेटेड है, 20,000 पीपल एडुकेटेड नहीं है। तो ये जो होगी 60,000 अपॉन टोटल 80,000, ये होगी literacy rate। Net attendance ratio is the total number of children of age group 14 to 15 years attending a school as a percentage of total number of children in the same age group। बोला जाता है कि जो net attendance ratio होता है, ये एक ऐसा रेशियो है, ये बताता है कि कितने पूरे टोटल चिल्ड्रंस जिनकी एज 14 से 15 साल के हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू परसेंट टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। सपोज टेक एग्जाम्पल, बात करते हैं कि अगर इंडिया में 14 से 15 के एज के ग्रुप के बच्चे जो हैं वो 10,000 हैं, ठीक है, जिसमें से ओनली 8,000 बच्चे क्या कर रहे हैं? स्कूल अटेंड करें। तो ये जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा नेट अटेंडेंस रेशियो। गॉट इट? सो व्हाट डज दिस टेबल शो? तो इस टेबल में क्या क्या चीज़ें मिली? द फर्स्ट कॉलम ऑफ दिस टेबल शोज द केरल आउट ऑफ 1000 चिल्ड्रन born 10 died before the completing 1 year of age, but in Haryana proportion of children dying within 1 year of the birth was 30, which is 2 times more than the Kerala। On the other hand, the per capita income of Haryana is more than the Kerala, is shown in table 1.3। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे बेसिकली क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इनकम ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम डेवलपमेंट को आइडेंटिफाई कर सके? तो नहीं। जैसे कि हमने देखा कि जो हरियाणा है वहाँ की इनकम केरल से ज़्यादा है, बट हम अगर इन्फेंट की बात करते हैं, इन्फेंट डेथ रेशियो की बात करते हैं, तो वो जो है वो हरियाणा में सबसे कम है केरल के कंपैरिजन। ठीक, जस्ट थिंक ऑफ हाउ डियर यू आर to pay your parents, think of how everyone is so happy when a child is born। ठीक है, आपको क्या सोच रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स से कितने ज़्यादा डियर हो, और ठीक है, कैसे हर एक पेरेंट्स को लगता है जब उनकी कोई भी चाइल्ड जन्म लेती है। ठीक है, नाउ ट्राई टू थिंक ऑफ पेरेंट्स हुज चिल्ड्रन डाई बिफोर दे इवन सेलिब्रेट देयर फर्स्ट बर्थडे। तो आप ये सोचो कि उनको कैसा लगता होगा जिनके बच्चे उनका फर्स्ट बर्थडे मनाने से पहले भी मर जाते हैं। ठीक है, हाउ पेनफुल इट मस्ट बी दिस पेरेंट्स। ठीक है, इन पेरेंट्स के लिए ये कितना ज़्यादा पेनफुल होगा। नेक्स्ट, नोट द ईयर टू विच दिस डेटा परटेन्स। ठीक है, आप वो ईयर नोट करो जिसमें ये डेटा परटेन्स हो कि कितने बच्चे जो है मोर्टेलिटी इन्फेंट रेशियो जो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो है वो कौन सी ईयर में कितनी है। इट इज़ 2017, सो वी आर नॉट talking of old time। it is 70 years after independence when our metro cities are full of high rises buildings and shopping malls। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, ये 2017 की बात है जब हमें आज़ाद हुए 70 साल हो गए, और जब हमारे जो भी सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा
क्राउडेड सिटीज़ हो गई हैं और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं, शॉपिंग मॉल हो गए हैं, मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, लेकिन स्टिल 2017 में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा था। द प्रॉब्लम डज नॉट एंड विद द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से ख़त्म नहीं होती है। द लास्ट कॉलम ऑफ टेबल 1.4 शोज अराउंड हाफ ऑफ द चिल्ड्रेन एज्ड 14 to 15 इन बिहार आर नॉट अटेंडिंग द स्कूल बियॉन्ड द क्लास 8, ठीक है। सिर्फ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हम ये वाले टेबल की बात करें जो हमने ये दिखा था टेबल नंबर 1.4, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था कि ठीक है, इनकम से तो हमने कंपैरिजन किया था कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, बट बाकी फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके लिए हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि कैसे बाकी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए, ठीक है, और जो बच्चे हैं लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट का हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि लिटरेसी रेट क्या होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि बिहार की कंडीशन जो है कि बहुत से बच्चे हैं जो कि क्लास 8 के बाद स्टडी नहीं करते हैं। दिस मीन दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार नियरली हाफ ऑफ योर एलिमेंट्री क्लास वुड बी मिसिंग। अगर आप बिहार कभी जाते हो, ठीक है, या फिर आपका कोई नोन फ्रेंड रिलेटिव कोई वहाँ पे रहता है, जस्ट आस्क देम कि स्पेशली जो वहाँ का रूरल सेक्टर्स है वहाँ पे आधे से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। दोज हु कुड हैव बीन इन स्कूल आर नॉट देयर, जो स्कूल भी जा सकते हैं वो भी वहाँ पे नहीं रहते। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे कोई स्टडी ही नहीं करना चाहता, तो क्या आप कर पाओगे? नहीं कर पाओ। इफ़ दिस हैड हैपन टू यू, यू वुड नॉट बी एबल टू रीड वॉट यू आर रीडिंग नाउ, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपके साथ हुई होती तो ये आप जो अभी पढ़ रहे हो वो चीज़ें आप नहीं पढ़ पाते, ठीक है, जो अभी पढ़ रहे हो। तो बेसिकली हमने यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ा था? इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। तो लेट्स क्विक रिवाइज अबाउट इट। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया में हमने सबसे पहले देखा था कि देखो इनकम से तो हमने देखा कि हरियाणा की इनकम ज़्यादा है, तो इस तरह से हरियाणा स्टेट जो होगा वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड स्टेट होगा, ठीक है। लेकिन हमने आगे पढ़ा कि क्या इनकम ही एक ऐसा फैक्टर है जिससे हम किसी भी स्टेट को डेवलप्ड कंसिडर कर सकते हैं या अंडर डेवलप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे हमने कंक्लूड किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके बेस पे डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंसिडर किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ फैक्ट पढ़े, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट हमने देखा कि हरियाणा जो है वहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है, केरल में बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिहार में लिटरेसी रेट कम है। और सिमिलरली केरल में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम है, लेकिन बिहार में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखे, और इसमें हमने कुछ डेफिनेशन पढ़ा, ये इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन में आ सकता है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, ठीक है, लिटरेसी रेट क्या होती है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होती है, ये मैंने आपको समझाया था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है, लिटरेसी रेट क्या होती है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होती है, जितने बच्चे मरते हैं 1 साल कंप्लीट होने से, टोटल प्रोपोर्शन होता है 1000 बच्चे ज़िंदा होने पे। अगर मान लो 1000 बच्चे ज़िंदा हो रहे हैं, ठीक है, और कितने बच्चे 1 साल पे मर रहे, तो इनका जो रेशियो निकलेगा वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। लिटरेसी रेट भी बताया था। लिटरेसी रेट में क्या होता है कि ये टोटल जो पॉपुलेशन है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, और जो 7 ईयर्स से ऊपर से, ठीक है, उनकी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, और उन्होंने कितने लोग इस ग्रुप कैटेगरीज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस पर जो जितने लोग होंगे उससे, सपोज़ कि 10,000 लोग हैं जिनकी एज 7 ईयर से ज़्यादा है और 5,000 लोग स्टडी करते हैं, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 5% समथिंग, ठीक है। नाउ नेट अटेंडेंस रेशियो भी हमने आपको बताया था कि नेट अटेंडेंस रेशियो होते हैं कि जो एज ग्रुप है 14 से 15, उसमें से कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं करता कि उनका नेम है एडमिशन, उन्होंने एडमिशन ले लिया, उन्होंने स्टडी कर ली, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, दे आर लिटरेट, हम उन्हें लिटरेट कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने नेट अटेंडेंस रेशियो भी पढ़ा था। नेट अटेंडेंस रेशियो जो होता है कि 14 ईयर्स से 15 ईयर्स के बीच में जो लोग भी स्कूल अटेंड नहीं करते हैं उनको नेट अटेंडेंस रेशियो, या अटेंड करते हैं उसको नेट अटेंडेंस रेशियो बोला था। सॉरी, नहीं करते नहीं, जो करते हैं। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे कंपैरिजन पढ़ा हरियाणा, केरल और बिहार में। तो तीनों में हमने कंक्लूड किया कि हरियाणा में जो है, ठीक है, बिहार की लिटरेसी रेट बहुत कम है,
बहुत कम है, बहुत कम लोग वहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, हरियाणा की केरल की लिटरेसी रेट सही है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हरियाणा में ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इस पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो केरल एक ऐसा स्टेट है जो कि डेवलप्ड है अमॉन्ग हरियाणा, बिहार एंड केरल। तो यहाँ पे बेसिकली हमने ये समझा कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट क्राइटेरिया को कंसिडर करने के लिए। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो, आपने ये क्लास इन्जॉय की हो और आपको ये क्लियरली समझ में आया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सारी चीज़ें इस टॉपिक में समझ ली है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आया क्लास, एंड विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।